मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का। जब आप और मम्मी यहीं गांव में रह रहे हो और दीदी की शादी भी गांव में हो गई है, तो मैं शहर जाके क्या करूंगी? माँ मैं लड़की नहीं हूँ, लड़का हूँ। इसका मतलब सारी पाबंदियां लड़कियों पर ही लगनी चाहिए, लड़कों पर कुछ नहीं। अब तुम मुझसे रोमांटिक बातें करोगे? अगर तुम परमिशन दोगी तो कर भी सकते हैं। नहीं नहीं, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो फिर हम नहीं करेंगे ऐसी बातें, और इस तरह की बातें करने की जरूरत ही क्या है? बिल्कुल सच कहा। तुम अच्छे लड़के हो, इस बात का प्रूफ तुमने मुझे दे दिया जब तुमने मुझे गुंडों से बचाया था। लेकिन मैं वही पसंद करती हूँ जो मुझे पसंद आता है। तुम मेरी बहन के देवर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दूंगी। होना भी वैसा ही चाहिए। तुम मुझे अपना दोस्त तो मानती हो ना? हम ये अकेले में जो बातें कर रहे हैं, इसे तुम क्या मानते हो? दोस्ती नहीं, ये एक कैजुअल मुलाकात है। ऐसे हम मिलते रहेंगे तो दोस्त तो बन ही जाएंगे। मतलब काफी वक्त लगेगा। तुम्हें जल्दी है क्या? नहीं नहीं, कोई जल्दी नहीं है, तुम अपना पूरा टाइम लो। अच्छा महारानी, तुम अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछो? पूछो। मैंने भाभी से पूछा था कि क्या एक ही घर की दो लड़कियां एक ही घर में बहू बन सकती हैं? तो दीदी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा हाँ, होता है ऐसा। ऐसा होता होगा, मगर दीदी ने ये भी तो कहा होगा कि मेरे घर को लेकर ऐसा नहीं हो सकता। हाँ हाँ, कहा तो था कि तुम उस घर में शादी नहीं करोगी जहाँ पे तुम्हारी बहन की शादी हुई है। पता नहीं, मगर एक ही घर में दो बहनें बहू बन के जा चुकी हैं। दीदी ने ऐसा तो कहा है। अशोक, मैंने कल्याणी को बताया कि मैं वहां काम करने वाली महिलाओं की हिस्सेदारी खरीदना चाहता हूं और उसके लिए उसको अच्छी रकम देकर बोनस के रूप में देना चाहता हूं, लेकिन उसने मना कर दिया। अशोक, ये मेरे प्लान का हिस्सा था। मुझे लगा कल्याणी के ससुराल वालों ने उसे संस्था में आने से रोक लगा दी है। अब मैं वहां काम करने वाली औरतों को अपने अंडर लेना चाहता हूं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझसे क्या करवाना चाहते हो? फिर पहले की तरह उत्पादों को लेकर शीशा लेदर करवाना चाहते हो? और कोई रास्ता भी तो नहीं है अशोक। मैं समझता हूं अशोक, ऐसा करके मैं पाऊंगा बहुत कुछ, लेकिन नुकसान भी होगा मेरा इसमें। महेंद्र बाबू, आपने तो दंत कथा सुनी होगी। एक गांव में एक आदमी रोज शोर मचाता था, शेर आया शेर आया, लेकिन शेर आता नहीं था। एक दिन शेर सचमुच आ गया। वो चिल्लाता रहा, लेकिन उसके शोर को सुन के कोई नहीं आया। अरे कहने का मतलब मैं समझा नहीं। आप कल्याणी के प्रोडक्ट को लेके पहले भी सब कर चुके हैं और उन्हें अच्छा भी साबित करवा चुके हैं। ऐसा ना हो कि मैं छापूं और लोग यकीन ना करें। एक बात बताओ अशोक, तुम्हें लगता है कि लोग इस खबर को सच नहीं मानेंगे? लेकिन अब तो उत्पाद लोगों की जिंदगी में जगह बना चुका है।
अब लोगों का इन सारी चीजों से मुंह भंग करवाना आसान नहीं है। तो ये काम तुम्हें आसान करना होगा अशोक, इसलिए तुम्हें बुलाया मैंने यहाँ। अखबार खबर दिला सकता है, लेकिन खबर पे यकीन दिलाना अखबार की बस की बात नहीं होता है। लेकिन इस बार हमने उत्पादों के खराब होने पर यकीन दिला दिया तो पूरी संस्था हमारे हिस्से में आ जाएगी, और फिर हम उसकी मदद के लिए सिर्फ हम एक शर्त पे हाथ डालेंगे कि पूरी संस्था का मालिक सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, और पिछली बार की तरह उसके गुणवत्ता का सबूत देंगे। तब सब कुछ मेरा होगा और मैं अपने आप को वापस लाने के लिए कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। महेंद्र बाबू, अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो चलने दो। बार बार दीवारें बनाना, बार बार दीवारें गिराना, ये कहाँ का नियम है? अशोक, प्यार और जंग की तरह बिजनेस में भी बहुत कुछ सही होता है। अब तुम भी अखबार चलाते हो ना, कहने को तो ये पेशा भी सिर्फ खबर पहुंचाने का ही है। कभी कभार आपको भी ऐसी खबरें छापनी होती होगी जो कभी घटित होती नहीं। ठीक है, मैं आपके साथ फिर रहूंगा। फिर इतना करना कि हेडलाइन छपवाने से पहले तैयारी अच्छे से कर लेना, क्योंकि गलती से लगी हुई पाँव में कुल्हाड़ी से दर्द बहुत ज्यादा होता है। फिलहाल मैं चलता हूँ। चलो अशोक। मंजू, एक बार फिर से अगर कल्याणी का घर से बाहर निकलना बंद हो जाए ना, तो मैं संस्था की औरतों को अपने पाले में ला सकता हूँ। लेकिन ऐसा होगा कैसे सर? उसका रास्ता है मेरे पास। अगर कल्याणी के साथ घटना या दुर्घटना हो जाए जिसके दर्द से उसे बाहर जाने से रोका गया था। मतलब? मंजू, बाहर निकलने से रोकने का मतलब होता है चरित्र हनन का खौफ। अगर कल्याणी के साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाए जो उसकी इज्जत, उसके चरित्र को नुकसान पहुंचाए, तो वो दोबारा घर में बंद हो जाएगी। क्या कहते हो? सर, ऐसा करना ठीक होगा क्या? कुछ होगा नहीं, सिर्फ डर बनाया जाएगा, और वो डर उसे घर पर बंद होने पर मजबूर कर देगा। जी 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 बिल्कुल। हाँ जी, मैं पहुंच जाऊंगा। पापा, आप पंचायत जाने वाले थे, गए नहीं अभी तक? अरे बेटा, वो सरपंच जी को थोड़ा सा काम आ गया अचानक, तो थोड़ा देर से ही शुरू होने वाली है। अच्छा ये छोड़ना, ये बता कि पूरा गांव घूम लिया? बचा तो नहीं है ना कोई कोना? पापा, इस वक्त मैं रिपीट विजिट पे हूँ। एक ही जगह मैं कितनी बार जा चुकी हूँ। इतना सुंदर लगा है तुम्हें गांव? पापा, सुंदर नहीं, अनोखा। वो जो गलतफहमियां मेरे मन में गांव को लेके थी ना, वो अब दूर हो चुकी हैं। मुझे पता था बेटा, धीरे धीरे तुम गांव को पसंद करने लगोगी जरूर। हाँ पापा, लोगों से मिल रही हूँ, उन्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ के लोग तो बहुत ही अच्छे और खुश लगते हैं। आपको पता है पापा, आज मैं दीदी की संस्था पे भी गई थी और वहां जाके पता चला कि वहां की औरतें दीदी को बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। अच्छा, लेकिन बेटा आज अचानक कल्याणी के संस्था पे जाने का मन कैसे बना लिया तुमने? बस दीदी की याद आ रही थी। दीदी यहाँ है नहीं, तो सोचा उनकी संस्था ही चली जाऊं। पापा, दीदी की बहुत याद आती है कभी कभी। हाँ बेटा, हमें भी बहुत याद आती है उसकी। पापा, वो जैसे ही वापस आएगी ना, हम सब उससे मिलने उसके ससुराल चलेंगे और कुछ दिन के लिए उसे यहाँ लेके आएंगे। हाँ हाँ जरूर, बुलाएंगे उसे। पापा, वैसे गांव में रह के भी इंसान बहुत कुछ कर सकता है ना, और इस बात को दीदी और जीजा जी ने साबित करके दिखाया है। चलो अच्छा है बेटा, गांव के लोगों को लेकर तुम्हारी सोच बदल रही है। गांव तुम्हें पसंद आ रहा है। कल्याणी की तरह गांव को लेकर तुम्हारी भी कोई अगर प्लानिंग है तो बता देना। जल्दी कोई बड़ा सरप्राइज दूंगी पापा। हाँ? पापा, मैं अंदर जाती हूँ, ठीक है?
सरप्राइज? अब गांव को लेकर उसका सोच बदल रहा है, यही तो मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है। अब इससे बड़ा सरप्राइज और क्या देगी ये? सॉरी, तुम्हारा नंबर ना मेरे पास सेव नहीं था, इसलिए मैं पहचान नहीं पाई। मतलब मैं जब भी फोन करूंगा मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कौन बोल रहा हूँ? नंबर सेव नहीं कर सकती तुम मेरा? अब वो तो बात करने के बाद पता चलेगा कि नंबर सेव करूंगी या नहीं करूंगी। दामन में टीका क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। दामन में टीका हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? अरे मैं बोल रहा हूँ। क्या बकरी की तरह मैं लगा रखा है? कोई नाम तो होगा? है ना, बिल्कुल है, सूरज। सॉरी, तुम्हारा नंबर ना मेरे पास सेव नहीं था, इसलिए मैं पहचान नहीं पाई। वैसे गलती मेरी ही है, मुझे तुम्हें पहले ही नाम बता देना चाहिए था। कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखना। मतलब मैं जब भी फोन करूंगा मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कौन बोल रहा हूँ। नंबर सेव नहीं कर सकती तुम मेरा? अब वो तो बात करने के बाद पता चलेगा कि नंबर सेव करूंगी या नहीं करूंगी। वैसे तुमने कैसे याद किया मुझे? बस हालचाल पूछने के लिए तुम्हें कॉल किया था। कैसी हो तुम? मैं तो अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा ही हूँ। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, बस में बैठी हूँ। अच्छा, बस में बैठी हो? कहाँ जा रही हो? नहीं, मेरा मतलब कुछ नहीं, ऐसी मैं बस अपने कमरे में ही हूँ। अरे पता है मुझे, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। क्या बस से मजाक कर रहे थे? अच्छा, तुम्हें मजाक भी करना आता है? हाँ, मुझे क्या क्या करना आता है ये तो तुम्हें पता चल जाएगा। अभी तुम बताओ। क्या बताऊं? जो तुम्हारा मन करे। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। वो क्या है ना, लड़कियों से फोन पे बात करने की मुझे आदत नहीं है। सच में इतने शरीफ हो या बनने की कोशिश कर रहे हो? ये फैसला तो तुम्हें ही करना है। वैसे तुमने क्या सोचा है? किस बारे में? अरे वो अपनी दोस्ती के बारे में। देखो, तुम्हें कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रही है? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। तुम गुस्सा मत हो। डर गए? इतनी जल्दी डर गए? अरे अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। अरे यार, तुम भी ना। टेंशन मत लो, दोस्त भी बन जाएंगे, वक्त तो आने दो। पता है सूरज, मैं अपने मन की हूँ, जो मन में आता है ना वही करती हूँ। शायद इसीलिए मेरा नाम महारानी है। मुझे ये दोस्ती, प्यार, इन सब मामलों में ना जल्दबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, कोई जल्दी नहीं है मुझे भी। वैसे तुम्हें कैसी लड़की पसंद है सूरज? सुंदर हो, सुशील हो। वैसे अगर सुंदर नहीं भी होगी ना तो भी चल जाएगी। अरे बाप रे बाप, एक ही लड़की में इतनी सारी क्वालिटीज चाहिए तुम्हें? वैसे एक बात बताओ, मुझ में क्या क्वालिटीज लगती हैं तुम्हें? तुम तो बहुत सुंदर हो, ऐसे लगता है कोई परी उतर के आई है आसमान से। बस सूरज, ये ज्यादा हो गया मेरी तारीफ के लिए। अरे मैं कोई झूठी तारीफ थोड़ी कर रहा हूँ, तुम हो ही इतनी अच्छी। सूरज देख लो, तुम ना मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश मत करो। अरे मैं तो बस ऐसे ही।
क्या हुआ, बोलो। अरे मैं क्या बोलूं, फिर से मेरी बातें खत्म हो गई हैं। ठीक है, अगर बात खत्म हो गई है तो फोन रख दो। नहीं नहीं, मेरे पास बात तो है, पर मैं सोच रहा था कि तुम भी तो कुछ बोलो। मुझे कुछ बोलना होगा ना तो मैं खुद फोन कर लूंगी। फोन तुमने किया है तो तुम बोलो। बोलना तो बहुत कुछ है। माँ। माँ, ये बोलना था तुम्हें? नहीं नहीं, मुझे लग रहा है माँ आ रही है। मैं ना तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। चलो बाय। आजकल मुझे भी यही महसूस हो रहा है कि सूरज का ना किसी भी काम में मन नहीं लगता। पता नहीं खुद में ही खोया रहता है, कहाँ ध्यान रहता है उसका भगवान ही जाने। बेटा, यही समय उसे सही और गलत का एहसास कराने का है, बाद में तो बहुत देर हो जाएगी। दामन में टीका, गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। दामन में टीका। जी, आज खाद और बीज ग्राम पंचायत में आ जाएंगे और कल से उनका वितरण शुरू हो जाएगा। जी, अरे आओ बेटा, बैठो। जल्दी आ गए तुम? हाँ काका, आज ज्यादा कुछ काम नहीं था। बेटा, सूरज को कहीं देखा? नहीं काका, क्यों? उसे किसी काम से भेजा था, अभी तक वापस नहीं आया। पता नहीं आजकल क्या हो गया उसे, किसी काम में मन नहीं लगता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं काका। आजकल मुझे भी यही महसूस हो रहा है कि सूरज का ना किसी भी काम में मन नहीं लगता है। पता नहीं खुद में ही खोया रहता है, कहाँ ध्यान रहता है उसका भगवान ही जाने। मुझे तो समझ में नहीं आता क्या होगा उस लड़के का। अब बेटा तू ही समझाना उसे, शायद तेरी बात उसे समझ में आ जाए। काका, यही उम्र होती है इंसान की बनने और बिगड़ने की। और वैसे भी ना सूरज में बहुत बचपना है, और है भी तो वो बहुत चंचल। बेटा, यही समय उसे सही और गलत का एहसास कराने का है, बाद में तो बहुत देर हो जाएगी। उसको उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराना बहुत जरूरी है। बस उसी की चिंता लगी रहती है। काका, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सूरज को समझाने की कोशिश करूंगा। अरे बेटा, मैंने आते ही तुझे किन बातों में उलझा दिया? काका, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सूरज का बड़ा भाई होने के नाते मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है उसके लिए। तभी तो मैं कह रहा हूं कि सूरज को अपने साथ रखा कर, तेरे साथ रहकर वो समझदार हो जाएगा, वरना उन बेकार दोस्तों के साथ रहकर वो बेकार हो जाएगा। वैसे एक बात तो है काका, सूरज का दिमाग ना चलता बहुत तेज है, लेकिन ना सही जगह पर वो इस्तेमाल नहीं करता है। हाँ, अगर बाबूजी उसे समझाएंगे ना तो वो जरूर समझेगा। बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है देवेश्वर, भैया की बात वो जरूर मानेगा। तो ठीक है, बाबूजी आ जाएं और फिर उनके सामने हम ये बात रखेंगे। अच्छा बेटा, तेरी भैया से कुछ बात हुई? हाँ काका, हुई थी। वो कब वापस आ रहे हैं? कह रहे थे कि जल्दी वापस आएंगे। बेटा, वो लोग घर पे नहीं हैं तो घर कितना सूना सूना सा लग रहा है ना। हाँ काका, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। काका, वो अभी अभी तीर्थ यात्रा गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत दिन हो गए उन्हें घर से गए हुए। याद तो बहुत आ रही होगी ना सबकी? जी जी काका। और बहू की तो बहुत याद आ रही होगी। अच्छा काका, मैं जाता हूँ, मुझे कुछ काम है। अरे बैठ 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 बैठ। बहुत शर्मीला है मेरा भतीजा। अरे बेटा,
अगर अपनी बीवी की याद नहीं आएगी तो फिर किसकी याद आएगी? तुम्हारी उम्र से मैं गुजर चुका हूं भतीजे, मैं समझ सकता हूं। अब वैसे तो मैं तुम्हारा काका हूं, पर वो पुराने जमाने का घिसा पिटा काका नहीं हूं। नहीं काका, आप बिल्कुल आज के जमाने के हैं। बेटा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो नई नवेली दुल्हन को अकेले कभी नहीं जाने देता। काका वो अकेले कहाँ गई है? माँ बाबूजी सबके साथ गई है। अरे अकेले मतलब बिना पति के। और तूने उसको अपने सास ससुर के साथ तीर्थ यात्रा के लिए भेज दिया। काका आप तो कल्याणी को जानते हैं कि एक बार जो वो सोच लेती है ना, फिर वो उसे पूरा करके ही रहती है, और उसकी सोच को बदलना बहुत मुश्किल है। अब उसने खुद ही कहा था कि वो माँ और बाबूजी को तीर्थ यात्रा पर लेके जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार बहू को वापस आने दे, फिर मैं तुम दोनों को साथ में घूमने भेजूंगा। वो क्या कहते हैं ना, हनीमून पे। अरे काका मैं तो भूल ही गया, मुझे एक और जरूरी काम आ गया। मैं चलता हूँ। अच्छा जा। कल्याणी नहीं है, बहुत सुना सुना लग रहा है ना। हाँ खैर, जल्दी तो आनी चाहिए, देखते हैं कब आती है। तुम लोग यहाँ बात करने आती हो या काम करने? कैसी बातें करती है आप? काम तो करने आते ही है। काम करने आते हो तो हम पे कौन सा एहसान करते हो? चलो काम पे ध्यान दो। ये कोई टाइम है क्या आने का? ये कोई धर्मशाला है क्या? जब मन किया मुंह उठाए और चल दिए। वो क्या है कि मेरे बच्चे की अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए आने में थोड़ी लेट हो गई। अब देर हो गई है तो कोई ना कोई तो बहाना बनाना ही है तुम्हें। मैं बहाना नहीं बना रही हूँ, सच में मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब हो गई। हाँ ठीक है, अब चलो जल्दी से काम पे लग जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? पैकिंग कर रहे हैं। ऐसे करते हैं क्या पैकिंग? कल्याणी ने तो ऐसे ही सिखाया है। कल्याणी ने क्या सिखाया क्या नहीं सिखाया उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ काम मेरे हिसाब से होगा, इसलिए जो मैं बताऊं उसे ध्यान में रखना और ठीक वैसे ही काम करना। और जिसे मेरे बातों से दिक्कत है वो अपने घर जा सकता है। अभी तक तो हमारे काम करने में कभी कोई शिकायत नहीं आई, फिर अब हमारे काम करने के तरीके में दिक्कत क्या है? देखो, हमें काम से नहीं दाम से मतलब है, और प्रोडक्ट का दाम तभी अच्छा मिलेगा जब इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। इसमें नई कौन सी बात है? ये सारी बातें कल्याणी हमें पहले ही बता चुकी है और हम उसी तरीके से काम करते हैं। कल्याणी का तरीका अपने पास रखो, आज से मेरे हिसाब से काम करो। कुछ देर के लिए मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, मेरे जाते ही पीठ पीछे गप्पे मत मारना। मैं आके देखती हूँ कितना काम किया है तुम लोगों ने। बेटा सच कहूं तो कल्याणी को लेकर मुझे कभी कोई चिंता नहीं हुई, लेकिन अगर चिंता होती थी तो वो तुम्हें लेकर। हाँ बेटा, मुझे पता नहीं ऐसा लगता था कि तुम इस गांव को अपना पाओगी या नहीं। अच्छा पापा, इतनी बुरी थी क्या मैं? पापा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दीदी से ही प्यार करते हो, उन्हीं की बात सुनते हो और मेरी तो कोई बात सुनते ही नहीं। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले,
खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है। माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का।